असद, मैं किसी भी काम में बिजी हूँ। आपका ख्याल मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। अब प्लीज मुझसे वादा करें कि आप मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं डैड से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करनी, मनाना है डैड को, प्लीज ना असद। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, और अगर वो मान गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वहां फिर डैड नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑफिस के काम है ना, किसी को तो रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है आप मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते। बैठो बैठो। क्यों की तुमने ऐसी बात? तुम्हें पता है माँ, तुम्हारे जाने का सोच के मेरे दिल में कुछ होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं मानती। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप मेरे साथ जाते, मुझे अकेला ना जाने देते। वैसे भी मुझे लगता है कि सारी बातें आप मुझे खुश करने को करते हैं, असल में इनमें कोई हकीकत नहीं है। महा, बात दरअसल यूं है नजीब के माहा और असद दोनों रजाई बहन भाई हैं। हमें कोई गलत फहमी नहीं है, हर तरह से तसल्ली करके मैंने तुमसे ये बात की है। सारे कामियों खड़े होके करोगे अब तुम? क्या हो गया? क्यों नहीं कर सकती मैं? चलो बैठो, आराम से करो। क्या हो गया आपको? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। बैठो। मैं तो बताया ना, इस तरह सीढ़ियां नहीं भागते, तेजी से नहीं उतरते। इट्स नॉट सेफ ना। आप ही ना असद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिला वजह कॉन्शियस ना हुआ करें। अच्छा अभी छोड़ो इसे, मुझे बताओ इस तरह क्यों भागी थी? इतना तंग करोगी मुझे? हमेशा ऐसे तंग करती रहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड आप जल्दी आ गए, सब खैरियत तो है? हाँ बस वो वैसे ही। असद, डैड आज कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ, ऑफिस में भी काफी खामोश से थे। मैं बात करके आऊँ सर? जाए। आओ असद। डैड कुछ बात है क्या? आज आप ऑफ लग रहे हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं डैड, कुछ तो है। आप ऑफिस में भी सारा दिन चुप थे, इधर भी। इवन माँ फेल्ट द सेम। कुछ हुआ है तो शेयर करें। अच्छा, वो शायद थोड़ी सी थकावट हो गई है, इसीलिए ऐसा फील हुआ। डैड आर यू श्योर ना? या श्योर। सही है, फिर आप तो इधर रेस्ट कर लें, आज डिनर हम साथ करेंगे।
किसकी नजर लग गई मेरे बेटे की खुशियों को। माहा, आई वॉज थिंकिंग, हमने अभी तक बेबी का नाम नहीं सोचा। तो फिर क्या सोचा आपने? लड़की होगी ना, तो कोई लड़की का नाम बताओ। आपको कैसे पता है लड़की होगी? आई थिंक लड़का होगा, और लड़की का नाम हम रखेंगे नबील अल्तमश। देखो, होगी तो लड़की, तो लड़की का नाम फाइनल करते हैं ना। आपको कैसे पता लड़की होगी? बस मुझे लग रहा है, मैंने कुछ नाम सोचे तो हैं। क्या नाम? नबीहा और अनाया। ये अच्छा नाम है। अच्छा है ना? मैं भी यही सोचूं, ये फाइनल कर लेता है। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। आ जाए। कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? मैं ठीक हूँ। आप अभी तक सोए नहीं। यूजुअली आप इस टाइम पे सो जाते हैं। मैं सोता कब हूँ बेटा? मैं तो सोने की एक्टिंग करता हूँ। नींद तो मेरी कब की उड़ चुकी है। पापा, आप मेडिसिन तो ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, लेकिन जब तक तुम्हारे चेहरे की उदासी नहीं जाएगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम खुद से तो झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कब खुश होती हो, कब उदास होती हो। बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम मेरी एक ही बेटी हो, तुम्हें भी दिख छोड़ के मर गया तो मेरी रूह को कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन पापा, आप ही बताएं मैं क्या करूं? खुशी तो मेरे नसीब में है ही नहीं। असद ये मेरे साथ बार बार क्यों करता है? उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है पापा, और बार बार वो मेरी इंसल्ट करता है। उस दिन उसने माँ के सामने इंसल्ट किया। तो उसकी और माँ की शादी को दिल से मान लिया था। मैं तो चाहती थी कि वो दोनों खुश रहे। असद मेरा दोस्त था, तो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ यह करेगा। पापा, मैं तो चाहती हूँ कि बेटा, मैं आपको संभालूं, प्लीज मेरे बच्चे। काम डाउन बेटा, काम डाउन। बेटा मैं हूं ना, मैं आपको संभालूं बेटा, मैं हूं बेटा। अपनी ये सोच ना अपने पास रखो। और हाँ तैमूर, तुम ना मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। अब तुम अपनी राह नापो और मेरी तरफ तो मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। शादी करूंगी मैं तुमसे। अच्छा, वैसे मेरा रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, कब हुआ तुम्हारा रिश्ता तय? और कौन है वो बदनसीब? बकवास बंद करो अपनी। वो खुशनसीब है, बदनसीब नहीं। अरे खुशनसीब तो सिर्फ हम हैं। उस बेचारे ने तो बहुत घाटे का सौदा किया है। मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो और दोबारा मुझे फोन मत करना, समझे? मेरी बात सुनो, फोन मत काटना प्लीज। अब क्या है? यार, शादी से पहले एक बार मिल लो ना मुझसे, सिर्फ एक बार। ऐसा कभी सोचना भी मत। देखो, पहले की बात कुछ और थी और अब मैं तुमसे इस तरीके से नहीं मिल सकती। समार। अच्छा, अम्मी शायद दरवाजे पर है। अब दोबारा मुझे फोन मत करना। आई अम्मी। अरे, ये तुम हर वक्त कुंडी लगाकर अंदर कमरे में क्या करती रहती हो? अम्मी, वो मैं पढ़ रही थी अंदर। और क्या कर रही थी? पढ़ रही थी? ये तुम्हारी पढ़ाई हो रही थी, है ना?
ये पढ़ाई कर रही थी तुम? हाँ, ये पढ़ाई हो रही थी। समर, ये तो मुझे पता था कि तुम्हारे पास फोन है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम किसी से छुप छुप कर बातें करती हो। हाँ अम्मी, मैं अपनी एक दोस्त से बात करी थी नोट्स के हवाले से। आपको पता है ना अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। झूठ मत बोलो। समर, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, समझी? मैं तुम्हारे करतूत ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हम लोग ना इज्जतदार लोग हैं। कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे बाप और भाई के मुंह पर कालक लग जाए। हमारी इज्जत से मत खेलना, समझी तुम? अम्मी, इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? जरा सा किसी से फोन पर बात करने से इज्जत कैसे दांव पर लग जाएगी? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको काम क्या है मुझसे? वो तुम्हारे चाचा के लिए खाना लेकर जाना है। जाए, अब मैं दे आती। जल्दी आओ, फोन में ना लग जाना आप। महा, महा, तुम यहां खड़ी हो? मैं कब से तुम्हारे रूम में वेट कर रहा था यार। कल जा रही हो यार, तुम टाइम तो स्पेंड कर लो मेरे साथ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं 2 दिन के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए जा रही हूँ। अच्छा, 2 दिन? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है मेरे लिए। पता है मुझे कितना मिस करते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम जब मैं वापस आई थी आप मुझसे कैसे नाराज हो गए थे? फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे मेरा वहां। ऑब्वियसली नाराज था ना, वो अलग बात थी। बट इस बार तुम मुझसे वादा करो। क्या वादा? कि कुछ भी हो जाए तुम वापस आओगी डैड के साथ, वहां रुकोगी नहीं ज्यादा। आप मुझसे एक वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि कुछ भी हो जाए आप मुझे लेने जरूर आएंगे। ठीक है। अच्छा, रोटियां ठंडी हो रही हैं, आप डैड को बुला लें प्लीज, खाना भी ठंडा हो जाएगा। मैं आती हूँ। समझ ले जाओ खाना, मुझे भूख नहीं है। चचा, थोड़ा तो आपको खाना पड़ेगा क्योंकि फिर आपने दवाई भी तो लेनी है। अच्छा भाई रख दो, खा लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं यही रख देती हूँ, लेकिन आप प्लीज खाना खा लीजिएगा, ठीक है? समझ, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी तो घर पर ही है। कोई काम है आपको उनसे? हाँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ। डैड, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मुझे लगा था आप कहीं बाहर चले गए, मैं आपको रूम में देखने गया था। बस वो वैसे ही। अच्छा, आ जाए डिनर के लिए, वहां वेट कर रही है। अच्छा तुम जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा। डैड, आके खा लिया हमारे साथ, वहां वेट करिए, थोड़ा सा तो खा लें। बेटा मुझे भूख नहीं है इस वक्त, तुम जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। डैड, आपको हुआ क्या अचानक? कुछ बता भी नहीं रहे मुझे। एटलीस्ट मुझे तो बताएं, शेयर तो करें। असद बेटा, कभी कभी ये जो जिंदगी है ना, बड़े अजीब से सरप्राइज देती है, एकदम शॉक। पल भर में रिश्ते बदल जाते हैं, खुशियां जो हैं वो गम में तब्दील हो जाती। अच्छा, तो आप मॉम को मिस कर रहे हैं? डैड, उनको मैं भी मिस कर रहा हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं? समर, दे आई चाचा को खाना? जी अम्मी दे आई। अच्छा, वो आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे? मुझे क्यों बुला रहे? अब ये तो नहीं बताया मुझे उन्होंने। अरे कुछ तो कहा होगा ना। बस उन्होंने ये कहा है कि आपको जल्दी जल्दी से बुलाकर आ जाए क्योंकि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है मुझसे? चलो मैं खुद जाके पूछती हूँ कि जावेद को मुझसे क्या काम है। ठीक है,
ठीक है। जावेद मुझे क्यों बुला रहा है? आई एम सॉरी डैड। मॉम की मुझसे नाराजगी जो थी, मैं वही चीज देख रहा था। उस बात में मैं खुद इतना डिस्टर्ब था। मैं तो आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप कितने डिस्टर्ब होंगे। सही कहा तुमने। अगर तुम्हारी मॉम इस वक्त मेरे साथ होती तो शायद मैं इतना परेशान ना होता। डैड अगर आप चाहते हैं तो मैं मॉम के पास जा सकता हूं, उनसे बात कर सकता हूं। वो हमेशा मेरी बात सुनती थी, बट मुझे नहीं पता कि इस बार वो सुनेंगी या फिर नहीं। एटलीस्ट मैं आपके लिए जा सकता हूं उनके पास, उनसे बात कर सकता हूं। डैड मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकता। अपनी कंडीशन तो देखें, इतने परेशान हैं आप। असद बेटा, इस वक्त मेरी परेशानी की वजह तुम्हारी मॉम नहीं है बेटा। मैं किसी और बात में परेशान हूं। क्या वजह डैड, बताएं। वो असद, ये क्या, मैंने आपको कहा था कि आप डैड को बुला लाएं, अभी यहीं बैठ के। खाना ठंडा हो रहा है। माँ हम आते हैं। 2 मिनट्स प्लीज। जी डैड क्या बता रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ खाना खाओ, मैं आता हूं। मैं कह रहा हूं ना, जाओ जाओ। हाँ जावेद, तुमने मुझे बुलाया? जी भाभी, भाभी उस वक्त खदीजा आप लोगों के साथ ही तो रहती थी। अगर सुगरा की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये बात आपसे नहीं छुप सकती। मैं उस वक्त बैरून मुल्क था, लेकिन आप लोग तो साथ ही थे ना। हो सकता है वो ये बात मुझसे छुपा गई हो, लेकिन ये बात आपसे नहीं छुप सकती भाभी। हर वक्त का साथ था, आपकी नजरों के सामने थी वो। हाँ जावेद, हम एक घर में जरूर रहते थे, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन खतीजा मुझसे ज्यादा ना सुगरा के करीब थी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन सुगरा की बातों पर मुझे भी शक है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं भाभी। हाँ देखो, खतीजा ना असद को बहुत अपने करीब रखती थी, माँ से ज्यादा करीब रखती थी। माँ को तो जैसे उसने सुगरा के सुपुर्द कर दिया, वही उसकी देखभाल करती थी। लेकिन असद को वो एक लम्हा भी अपने से दूर नहीं करती थी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। भाभी लेकिन इतनी बड़ी बात वो आपसे कैसे छुपा गई? अब समझ नहीं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है ये बात छुपाई ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुझे पता ही ना चला हो। आखिर किसे क्या खबर थी कि कल ये सब कुछ हो जाएगा। अभी आप याद करने की कोशिश तो करें। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बात याद आ जाए जिससे सुगरा की ये बात झूठ साबित हो जाए और मेरी बेटी का घर और खुशियां बर्बाद होने से बच जाए भाभी। नहीं जावेद, अब तो सुगरा ने कुरान पर हाथ रखकर सारी बात बता दी है। अब उसे झूठा कहने का मतलब है कि हमें कुरान पर एतबार ही नहीं है। देखो जावेद, मैं भी बेटी वाली हूं और मैं जानती हूं कि माँ बाप के लिए बेटी का घर उजड़ने से बड़ा कोई गम नहीं है। मैं समझती हूं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, किस तकलीफ में होगे तुम, लेकिन क्या करें, ये तकलीफ खुदा की तरफ से मिली है ना।
अब अल्लाह के आगे किसका जोर चलता है? अल्लाह ही हमारी इस तकलीफ को दूर करेगा। तुम अपना दिल छोटा ना करो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। सही कह रही है भाभी, सही कह रही है। डैड, आपने स्मोकिंग की है, वो भी इतनी ज्यादा? आप मॉम की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर ना कितनी मुश्किलों से आपकी सिगरेट छुड़वाई थी। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? अच्छा यार, अभी तो बात याद नहीं आ रही, जब याद आएगी तो बता दूंगा। डैड, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो क्या मैं चला जाऊं वहां के साथ कराची? वो एक्चुअली काफी इंसिस्ट कर रही थी मुझे साथ जाने के लिए। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। वो जावेद की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी उससे मुलाकात हो जाएगी और फिर मुझे ब्रेक भी मिल जाएगा थोड़ा सा। लेकिन डैड, व्हाट इफ हम तीनों साथ चले जाएं? मजा आएगा, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। अरे तुम यहाँ रुको ना, तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत बेटा जरूरी है। बिजनेस के मामलात हैं। सच्ची बात तो ये है कि अब मैं बिजनेस को इतना टाइम दे नहीं सकता, तुम्हारा काम है, तुम संभालो। ओके डैड, मैं तो बस आसान बेटा, अभी मुझे जाने दो, तुम फिर कभी चले जाना। ओके डैड, एज यू विश। अब आप सो जाएं। हाँ, डोंट वरी, मैं सो जाऊंगा। और सिगरेट नहीं पीनी अब। आई नो। गुड नाइट। गुड नाइट। असद, आप माने या ना माने पर डैड के स्ट्रेस की वजह मामा है। मैंने आपको कहा भी था कि हम चलते हैं मामा के पास, आप मेरे साथ जाते तो शायद वो आ जाते हैं, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं माँ, डैड की परेशानी की वजह मॉम नहीं है, कोई और ही वजह। असद, और क्या वजह हो सकती है? डैड ने मुझे खुद कहा था कि ये रीजन नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक डैड को इतना परेशान नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार। असद, आप बिला वजह स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ओवर थिंक कर रहे हैं, सब ठीक है, आई एम श्योर। नहीं माँ, कुछ गलत है। अच्छा चलें, ठीक है, आए हम डैड से खुद पूछ लेते हैं, ठीक है? अच्छा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। चलो यार, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, सुबह ऑफिस जाना है ना, लेट हो गया। हेलो, मैं जानता था कि मेरी तरह तुम भी जाग रहे होगे, नींद तुम्हें भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये रात जितनी भारी मुझ पर है उतनी तुम पे भी है। बड़ी तकलीफ दे रात है ये जावेद। ठीक कह रहे हो तुम।
मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि इस रात की सुबह मत दिखाना। बेटी का इतना बड़ा दुख देखने से पहले मुझे मौत दे देना। जिस बेटी के पांव तले कांटा चुभे बर्दाश्त नहीं था, अब सारी जिंदगी उसे गमों का पहाड़ उठाना पड़ेगा। हसद से बात हुई तुम्हारी? नहीं, कैसे बात करूं मैं उससे? क्या कहूं मैं उसको? कैसे समझाऊं मैं उसे? जावेद, यार तुमने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया है। मेरी बात मानो, इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। इस राज को अपने अपने सीनों में दफन कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों की खातिर। नहीं नजीब, नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा। उन दोनों का निकाह हराम है। सच तो यह है कि उन दोनों का निकाह हो ही नहीं सकता। हमने अनजाने में उनका निकाह करके जो गलती की है ना, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी नजीब। अब देर नहीं करो, बस जल्दी से मां को वापस भेज दो यार। तुमने शायद देखा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। हम उन दोनों पर ये जुल्म कैसे कर सकते हैं जावेद? हम एक नौकरानी की बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं कि अपने बच्चों को जुदा करते हैं? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मर जाएंगे वो। प्लीज मेरी बात मान लो, ऐसा मत करो। और कोई हल नहीं है नजीब, और कोई हल नहीं है। मैं किसी को बताने के काबिल नहीं हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जानते हो, जब मुझे पता चला था ना, तो मैं सोच सोच कर पागल हो गया था कि मैं अपनी बेटी का इतना बड़ा दुख कैसे देख पाऊंगा। जावेद, ये भी तो हो सकता है कि वो नौकरानी झूठ बोल रही हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो खतीजा भाभी खुद तुम्हें बताते। पता नहीं क्यों जावेद, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे बच्चों की खुशियों के खिलाफ साजिश कर रहा है। कोई साजिश नहीं है नजीब, कोई साजिश नहीं है। हमारी किस्मत में ये लिखा था। हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर इस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा नजीब। अपने अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ेगा। मैंने मौलाना साहब से भी बात की थी। उनका कहना है कि अगर ये दोनों साथ में हैं तो हम सब गुनाह कबीरा कमा रहे हैं। बस तुम किसी भी तरह से मां को वापस भेज दो। अगर तुम नहीं आ सकते ना, तो मैं आ जाता हूं। नहीं जावेद, नहीं, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही हिम्मत करता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भी वो राशिद नहीं, मेरा कोलीग। जी जी। अपने बेटे के लिए माँ का रिश्ता मांगने आ रहा था। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, माँ भी पढ़ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि माँ के लिए रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे। माँ इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तुम कहाँ खो गई?
कुछ नहीं, सोच रहे थे असद भी कितना बड़ा हो गया होगा ना। हाँ खदीजा, ये क्या किया तुमने? मुझे तो बता देती, सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी तबाह हो गई है तुम्हारी बेटी की। इतना बड़ा बैग क्या पूरा साल लेने का इरादा है? मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप मेरा माइंड बना रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही क्या जिसे मैं देखूंगा? अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरा जाने का दिल थोड़ी करेगा। हाँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें भेजूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या करें, मजबूरी है। तुम आ गई? अच्छा, ये बैग रखवा दो गाड़ी में, नीचे मेरा हैंड बैग पड़ा है वो भी रखवा देना, ठीक है? ठीक है, जाओ। मुसरत। जी साहब जी। वो माँ से कहो जल्दी से आ जाए, हमें देर हो रही है। जी साहब जी। हाँ, जब भी तुम्हारे जाने का सोचता हूँ दिल में कहीं दूर एक गहरा सा सन्नाटा छा जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा। ऐसा लग रहा है तुम नहीं, मेरी खुशी, मेरा सुकून मुझसे दूर जा रहा है। दिल का जो बोझ है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो गया आपको? अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं वहां जाके भी परेशान रहूंगी। नहीं, तुम्हें जाना तो है, मगर वादा करो जल्दी वापस आ जाओगी। मैंने आपको इतना इनसिक्योर कभी नहीं देखा। मुझे भी ये लगता है कि वक्त के साथ साथ मैं कमजोर पड़ता चला जा रहा हूं। पता है माँ, मॉम के जाने के बाद मुझे लगता है कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं रहा। असद, क्या हो गया आपको? किसी बदशुगनी की बातें ना करें। हमारा रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी है। जी कौन? साहब जी कह रहे हैं जल्दी आ जाएं। जी बस मैं आ रही हूँ। नहीं प्लीज, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का आपको छोड़ के। हाँ, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर पापा रेडी नहीं होते तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता, एटलीस्ट साथ जाने नहीं देता। आई लव यू माँ। I love you too. प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वहां जाके मुझे भूल नहीं जाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? मेरी हर सांस में, हर ख्याल में सिर्फ आप ही हैं। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊंगी ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। क्या कह क्या रहा है नजीब? कुछ पता तो चले, कब ला रहा है माँ को? अभी कुछ बताया नहीं है उसने। तो किस चीज का इंतजार कर रहा है वो? मेरी मानो तुम खुद जाओ और माँ को ले आओ। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर कल तक वो ना आए तो मैं खुद चला जाऊं, लेकिन वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहां से जाके क्या बोलूंगा, किस बहाने से लेकर आऊंगा उसे।
बताना तो पड़ेगा, शरई मसला है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तरह तरह की बातें बनती जाएंगी। लोगों की बातों की परवाह नहीं है भाई साहब, मुझे अपनी बेटी की परवाह है। जिस पर गमों के पहाड़ टूट जाएं, उससे लोगों की बातों की क्या परवाह। हिम्मत करो, तुम्हें इस आजमाइश से निकलना है जावेद। अगर तुम कमजोर हो गए तो माँ को सहारा कौन दे? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सहारा दूंगा उसे। मां बनने वाली है वो, क्या हैसियत होगी उस बच्चे की? क्या नाम देगी वो उसे? क्या बताएगी कि इसका बाप कौन है? इंसान को दुख भी अल्लाह ही देता है जावेद, और इस दुख तकलीफ से निकलने की हिम्मत भी वही देता है। अल्लाह से मदद मांगो, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। फैजान आने वाला होगा, तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जा रहे हो। ऐसा मुझ में हिम्मत नहीं है, रहने दीजिए। नहीं नहीं भाई, ये बेहतियाती नहीं चलेगी, समझ गए तुम? तुम तैयार हो जाओ, मैं बुलाता हूँ उसे। ऑफिस से कॉल आई थी, एक जरूरी मीटिंग है, वहां जा रहा हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी। हम चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आ जाओ बेटा। खाना टाइम पे खाना और ठीक से सोना। अंकल को भी सलाम देना। और इस बार प्लीज कोशिश करना कि डैड के साथ ही वापस आ जाओ। अगर रुकने का कोई भी इरादा हो तो मुझे बता देना। और इस बार अकेली मत आना, मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन कोशिश करना कि जल्दी वापस आ जाओ। सर, मैं अंकल के साथ ही वापस आ जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। और हाँ, मैंने आपकी वार्डरोब ठीक तरीके से सेट करके रख दी है। प्लीज मैचिंग शर्ट और कोट पहन के जाइएगा। पता नहीं लोग फिर क्या कहेंगे कि आपकी बीवी आपका ख्याल नहीं रखती। I will miss you. माहा, कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां। कल दानिश और उसके फादर आए थे मेरे पास। दानिश? कौन दानिश? तुम्हारा क्लास फेलो। दानिश? दानिश हफीज? हाँ। वो क्या आया था यार? उसे शादी करना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो रात ही तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। दानिश ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो जानता है कि मैं कर लूंगी, मैं उसका दिमाग ठीक। मुझे तो वो लड़का बहुत अच्छा लगा। उसका फादर भी रीजनेबल आदमी है। देखो बेटा, आई थिंक यू शुड कंसिडर हिम। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तो शॉक्ड हूं कि दानिश आपके पास आया है। उसने तो मुझसे बात भी नहीं की। बेटा, यही बात तो मुझे उसकी अच्छी लगी। उसने अपने बाप को मेरे पास भेज के ये बात साबित कर दी कि वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है और रिश्तों की कदर करता है। आप उसको नहीं जानते। देख लूंगी मैं उसे। हाँ बेटा, देख भी लो और समझ भी लो, क्योंकि देखो मैंने अब तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। तुमने बहुत मनमानी कर ली बेटा। पापा बस बेटा, देखो मैंने कह दिया ना, अब मैं बेटा अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। देखो तुम्हें अगर दानिश से शादी नहीं करनी तो मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता देख लूंगा।
लेकिन बेटा अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा बस अब प्लीज लो बेटा, आप कुछ खा लो। हेलो जी सर। तुमसे कुछ कहना भूल गया था। क्या कहना भूल गए थे? तुम जब वहां पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना, वरना जब तक तुमसे बात नहीं होगी मैं परेशान रहूंगा। आप टेंशन ना लें, मैं जाके आपको कॉल कर दूंगी। वैसे भी मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, अंकल है ना मेरे साथ। आई नो तुम्हारे साथ डैड है, तुम अकेली नहीं हो वहां, लेकिन तुम्हारे जाने से मैं यहाँ बहुत अकेला हो गया हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इतने दिन कैसे गुजारूंगा मैं तुम्हारे बगैर। इसलिए कहा था मैंने आप आंटी को घर ले आए, मना ले उन्हें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब रहे अकेले, मुझे क्यों कह रहे हैं? वहां तुम शायद भूल गई हो जो मैं तुम्हें बताया था। आप भी भूल गए मैंने क्या कहा था। जब तक आंटी घर नहीं आएंगी मैं ये बात करती रहूंगी। अच्छा छोड़े, मुझे बताएं, आपने तो मीटिंग में जाना था तो अभी तक आप क्यों नहीं गए? अच्छा आप जाएं मीटिंग में, मैं पहुंच के आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है। और कुछ कहना है? नहीं। चलिए ठीक है, एयरपोर्ट आ गया है, मैं आपको पहुंच के फोन करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। इसलिए कहा था मैंने आपको आंटी को घर ले आए, मना ले उन्हें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। क्या कह रहा था उसे? वो अंकल बस कह रहे थे पहुंच के हम इत्तला करते हैं। क्या बात है अंकल, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, सब ठीक है। मैंने आपकी वार्डरोब ठीक तरीके से सेट करके रख दी है। प्लीज मैचिंग शर्ट और कोट पहन के जाइएगा। I will miss you. आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू। तुम्हारा बेटा बाप बनने वाला है, अपने घर वापस चलो। मेरे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए। ये मैं कर दूंगा, तुम लोग जाओ, मैं आता 2 मिनट्स। हेलो बॉक्सर, कैसे हो? यार असद, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बताओ कब और कहाँ मिल सकते हो? क्या हुआ है तुम्हें? परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? यार मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। तुम मुझे ये बताओ कहाँ हो तुम? मुझे अभी मिलना है तुमसे। यार अभी तो नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ, एक मीटिंग है जरूरी, वो मैं कर लूँ, उसके बाद फिर हम मिल सकते हैं। रात में तुम क्या कर रहे हो वैसे? रात तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मुझे तुम ये बताओ मीटिंग से कब तक फ्री होगे? ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा। एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं मीटिंग से फ्री होकर तुमसे मिल लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस। मेरा ख्याल है कि आज आपको घर ही पर रुकना चाहिए। आज क्या खास बात है? भूल गए आप? महा और नजीब आ रहे हैं आज घर पर। हाँ पता है मुझे, लेकिन घर में और भी तो लोग हैं, देख लेंगे। हाँ है तो सही, लेकिन आपका होना बहुत जरूरी है। यार एक तो तुम ये बिना सोचे समझे मुझे कुछ कह रही होती,
घुमा फिरा के क्यों बात करती है? जो मकसद हुआ करे वो बोला करो। तारिक, कभी कभार ना आप बहुत भोले बन जाते हैं। अरे आम हालात में वो लोग आ रहे होते तो बात और थी। आप जानते हैं वहां यहाँ क्यों आ रही है, और जब उसे पता लगेगा ना कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है तो हंगामा खड़ा कर देगी। ऊपर से बेचारे जावेद की तबीयत भी ठीक नहीं है। आप यहाँ घर पर होंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे। हम लोग जावेद को ऐसे मौके पर अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। लाख उसने हमसे गैरों वाला सलूक किया, लेकिन हम तो अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ेंगे ना। क्या तो तुम ठीक रही हो? सच पूछो तो मैं भी उसका सामना करने से कतरा रहा हूं। भतीजी है वो मेरी, लेकिन मैं भी तो बेटी वाला हूं ना। अल्लाह किसी बेटी पे ऐसा वक्त न लाए। अब आप बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं। अरे उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, सब उसकी अपनी बदनसीबी है। वरना जानबूझकर कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं करता। चलो मैं थोड़ी देर दफ्तर होके आ जाता हूँ। बस किसी तरह माँ यहाँ आ जाए। फोन पे तो लग रहा था तुम बहुत जल्दी में हो, अब यहाँ हो तो चुपचाप बैठे हो। आखिर बात क्या है? यार मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तुम्हारे सामने। कंफ्यूज्ड? और तुम? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम कब से इतना सोचने लगे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? यार मजाक मत उड़ाओ, वैसे ही मैं इतना टेंशन में हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अपने रिश्ते की बात करने के लिए आए हो। हाँ ना, मैं रिश्ते की तो बात करने आया हूँ तुमसे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सबसे पहली बात, मेरे आसपास कोई लड़की है नहीं, और अगर होती भी तो मैं उसकी तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करवाता। मैंने आपको देखा है, तुमने हमेशा से बॉक्सिंग करते फिर रहे हो, कहीं शादी के बाद उसके साथ भी बॉक्सिंग करना शुरू कर दी फिर? यार मैंने बॉक्सिंग कब की छोड़ दी है। बॉक्सिंग छोड़ दी? तो फिर आजकल क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी लाइफ में तो बॉक्सिंग के अलावा कुछ था ही नहीं। यार मैं आजकल अपने फादर के साथ अपने बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ। यार असद, मैं अब पहले वाला दानिश नहीं रहा, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, प्रॉमिस। और ये जतन किसके लिए हो रहा है? ज़ारा के लिए। ज़ारा? हाँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। और तुम्हें तो पता है कॉलेज लाइफ में वो तुम्हारे ग्रुप में हुआ करती थी, और मुझे लगता था कि तुम दोनों का रिलेशन है। मगर अब तुम्हारी शादी हो गई है, और जब मैं ज़ारा से पार्टी में मिला हूँ तो यकीन मानो मुझे ज़ारा से मोहब्बत सी हो गई है यार। तो ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जाके उसको बताओ। यार मैंने डैड को भेजा है उनके घर अपने रिश्ते के लिए। सोचा कि इस नए दौर के हिसाब से मैं ना चलूं, अरेंज मैरिज में उसे अपनी मोहब्बत का तोहफा दूं। मगर यार जब से उसे पता चला है कि मैंने उसके घर रिश्ता भेजा है तो वो बहुत गुस्से में थी। थोड़ी देर पहले ही ज़ारा से बात हुई है, वो कह रही थी कि मुझे बताए बगैर तुमने रिश्ता कैसे भेजा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो उससे बिल्कुल ठीक कहा है ना, तुम्हें उससे पहले बात करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे रिश्ता भेज दिया तुमने? यार अभी तो बताया मैंने तुम्हें, मोहब्बत करने लगा हूं उससे। वो तो ठीक है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन उससे भी तो पूछो वो तुमसे शादी करना चाहती भी या फिर नहीं। वैसे मैं उससे डायरेक्टली पूछा तो वो मना ही करती। तो जब तुम ये बात जानते थे कि वो इनकार कर देगी तो रिश्ता क्यों भेजा तुमने? यार मोहब्बत करता हूँ उससे। सही है ना, कितनी बार बताओगे कि मोहब्बत करते हो उससे? अब बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इसमें? देखो मैं इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है और वो तुम्हारी बात भी मानेगी, तुम उसको मेरे लिए थोड़ा सा नहीं बोल सकते? ये बात जाके तुम उसको बताओ, अपनी लाइफ का डिसीजन वो खुद लेगी। मैं कौन हूं तो उसको मशवरा देने वाला? यही तो हेल्प चाहिए मुझे यार, तुम उसे मनाओ, थोड़ा सा उसको बोलो मेरे लिए यार, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी यार। देखो दानिश, मैं तुम्हारी खातिर जाके उससे बात कर सकता हूँ एक बार, बट ये जरूर याद रखना कि वो मुझसे आजकल नाराज है। वो मेरी कोई भी बात सुन तक नहीं रही है, तो समझने की तो मुझे नहीं लगता ना समझेगी वो। मैं उससे बात कर लूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक वो ये बात मानेगी। तो बेहतर यही है कि तुम इस मामले से मुझे दूर रखो। यार प्लीज असद,
ये मजाक तुम किसी और के साथ करो ना यार। तुम मेरे लिए उससे बात नहीं कर सकते? प्लीज यार कर ले यार, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करनी, तुमने मनाना है उसे। प्लीज यार प्लीज। ओ भाई बस, मैंने कहा है ना कि मैं बात करूंगा उससे, तो फिर ठीक है ना, हौसला रखो। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी 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 अम्मी। अरे क्या हो गया? सामने तो बैठी हूँ अम्मी अम्मी। अरे माहा आपी आई है, वो भी अपने सुसर के साथ। वहाँ ये चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ, चले। अच्छा, अरे सोचिएगा बाद में, चले पहले। आए चलो चले चले। अम्मी, माहा कितनी खुश लग रही थी ना, लगता है अभी इसे कुछ पता नहीं है। इसकी ये खुशी ना सिर्फ 2 घड़ी की है। जिस घर में ये इतनी खुशी खुशी आई है ना, इसी घर में बैठे बैठे सारी जिंदगी रोती रहेगी, दीवारों के साथ सर पटकती रहेगी। ये देखना तुम। क्या हो गया? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? अम्मी, मैं ये सोच रही थी कि जितनी आपकी बद्दुआएं लगती है, अगर इतनी आपकी दुआ लगती तो माहा की शादी कभी असद से ना होती। अब असद से याद आया, असद नहीं आया माहा के साथ। मैं तो सोच रही थी कि असद आएगा तो मैं उसे एक नजर भरकर देख लूंगी, मगर वो तो आया ही नहीं। आएगा, जरूर आएगा। एक बार तो उसे आना ही पड़ेगा यहाँ, तो फिक्र न करो। अम्मी, वैसे अगर माहा ने मासी सुगरा की बात को सच मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? नहीं, उसे मानना ही पड़ेगा। बात ही कुछ ऐसी है कि वो लाख सर पट गए, लेकिन मासी सुगरा की बात पे उसे यकीन तो करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। और हाँ, अब तुम असद और माहा का रिश्ता ना खत्म समझो। पापा, क्या हुआ? मैं तो समझी मुझे देख के आप खुश होंगे। आप तो रोई जा रहे हैं। इतना तो आप मेरी रुखसती पे भी नहीं रोए। कहीं ये खुशी के आंसू तो नहीं? हाँ। आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे कोई क़यामत आ गई हो? खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब खैरियत है। तुम जाओ ना, आराम करो, फ्रेश हो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। जी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बाबा, अब मुझे इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल ख्याल ही रखा ना आपने अपना। तुम आ गई हो ना, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना है बेटा। मैं तो रखूंगी आपका ख्याल, लेकिन मैं तो कुछ दिन के लिए आई हूँ। कुछ दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी, फिर कौन रखेगा आपका ख्याल? आपको अपना ख्याल खुद रखना है बाबा,
अब हम क्या यूं ही खड़े रहेंगे? तुम जाओ ना बेटा, बैग लेके जाओ, अपना फ्रेश हो जाके। चलो शाम आ जाओ भैया, आ जाओ, चलो आओ आओ भैया, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ आ जाओ। अब तुम असद और महा का रिश्ता ना खत्म समझो। बात ही कुछ ऐसी है कि वो लाख सर पट गए, लेकिन मासी सुगरा की बात पे उसे यकीन तो करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। फैजान, तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा के पास जा रहा हूँ। चाचा के पास जा रहे हैं? अच्छा सुनो, महा आई हुई है, तुम कोशिश करना कि उससे दूर रहो। क्यों? दूर क्यों रहूं वहां से? अम्मी, मेरी कजन है वो। और फिर क्या? फिर कुछ भी नहीं। मैं मेरी फिक्र मत किया करें ना, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत, सब जानता हूँ मैं। खाक पता है तुम्हें? देखो बेटा, मेरी बात समझो। अम्मी, आप नहीं समझ रही हैं मेरी बात। महा आई हुई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ आप जानबूझ के रोक रही हैं मुझे। अम्मी जाने दें प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। या अल्लाह खैर करना, फिर से महा का भूत सवार हो गया इस पर। क्या हुआ पापा? आप मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? पापा आप इतने चुप क्यों हैं? क्या हुआ है बताएं मुझे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं है भैया, सब ठीक है। तुम्हारे बाबा की तबीयत भी खराब हो गई थी तो तुमसे मिलने का बहुत कह रहा था, तो मैं नजीब से कह के तुम्हें बुला लिया। तबीयत खराब हो गई थी? क्या हुआ आपकी तबीयत को? और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने कितना कहा था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाना। आपने आपकी तबीयत जैसे ही खराब हो गई आपने मुझे बताना है। क्या हुआ आपको बाबा? बताया वो क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सी हल्का सा हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक? हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। बाबा आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? सबने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? बेटा मैं नहीं चाह रहा था कि तुम परेशान हो, इसलिए मैंने सबको मना। तो अब मैं परेशान नहीं हो रही क्या? आपको पता भी है मुझे अजीब अजीब वहम आ रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश कर रही थी, आपका फोन बंद जा रहा था। मगर आपको मेरी परवाह होती तो आप मुझे कुछ बताते ना। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, आपकी रिपोर्ट चेक कराऊंगी, सब खुद करूंगी। वाह बेटा, मैंने बताया ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। नहीं बाबा, मैं अब आपकी रिपोर्ट खुद देखूंगी, किसी भी बात पे यकीन नहीं करूंगी आपकी। ये रही फाइल। चाचा की तबीयत अब बहुत बेहतर है माँ। मैं उन्हें आज डॉक्टर्स के पास लेकर गया था, सारे टेस्ट करवाए उनके, और डॉक्टर ने कहा है कि अब परेशान होने की बात नहीं है, काफ़ी तसल्ली दी है।
असद ने कॉल की थी आपको, आपकी बात हुई थी उनसे। आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि पापा की तबीयत इतनी खराब है? असल में चाचा ने मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी बीमारी का किसी को पता लगे, और वैसे भी मैं था ना उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। वो शुक्रिया आपका। हाँ, अजीब लड़की हो तुम। मैं तुम्हें कहा भी था वहां जाती कॉल करना। तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो रहा था। पापा को हार्ट अटैक आया है सर। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। अब उनकी हालत देखेंगे ना, हम खुद भी परेशान हो जाएंगे, नहीं कमजोर हो गए। आप खुद बताएं, इस हालत में उन्हें कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? किसके भरोसे छोड़ूं? हाँ, यूं बच्चों की तरह क्यों रो रही हो यार? जावेद अंकल इसलिए तो तुम्हें कुछ नहीं बताते कि तुम इस तरह परेशान हो जाती हो। इस तरह तुम रोगी तो मैं देख के जावेद अंकल और ज्यादा परेशान होंगे ना। ऐसे मत रो, सही है? तुम उनके पास रहो, उनका ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो। जब वो थोड़ा रिकवर करने लगे तो फिर उनको अपने साथ लेके यहाँ पे आ जाना, फिर हम लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक कह रहे हैं, अब मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं आऊंगी, साथ ही लेके आऊंगी। नहीं ना महा, तुम ऐसे रोती रहोगी तो मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा ना। जल्दी से अपने आंसू साफ करो और मुझसे प्रॉमिस करो कि जैसे जावेद अंकल रिकवर करने लगेंगे तुम उनको अपने साथ लेके यहाँ पे आ जाओगी। ये मैं नहीं कर सकती, आपको उनसे खुद बात करनी होगी। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप बात करेंगे ना उनसे। अच्छा चलो, मैं उनको कह दूंगा। और वैसे भी वो अपने दामाद को मना तो नहीं कर सकेंगे ना। खाना खाया आपने? हाँ, मैंने खा लिया। तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम जावेद अंकल की फिक्र करो और अपनी फिक्र करो। और वहां जाके तुम भूल तो नहीं गई हो ना कि तुम मां बनने वाली हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, ओके? जी। कुछ भी है तारिक भाई, कुछ भी है। देखिए, मैं आप लोगों की जिद की वजह से महा को यहां पे लेके आया हूं और मैंने अपने बेटे से वादा किया है कि मैं महा को वापस लेके जाऊंगा। अब आप ही बताइए, मैं महा को यहां पे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? जावेद, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने बेटे को? तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोचा तुमने? देखिए तारिक भाई, मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक मुलाजमा के कहने पर हम ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, जब तक कोई दूसरी गवाही ना हो हमें इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए। लो, दूसरी गवाही? खदीजा भाभी को अगर मालूम होता कि हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे तो वो जरूर किसी को शरीक करती इस राज में। आपकी बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि सुगरा जो कुछ कह रही है सच कह रही है? क्या सुगरा झूठ नहीं बोल सकती? तो क्यों बोलेगी इतना बड़ा झूठ? किसी दबाव के तहत, किसी लालच के तहत। और ये भी तो हो सकता है कि कोई हमारा दुश्मन हो जो हमारे बच्चों की खुशियां हमसे छीनना चाहता हो। तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे सारे अंदाजे गलत साबित हो, सुगरा की बात सच साबित हो जाए। और फिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो ये गुनाह अपने सर पे लेगा? कुरान पे हलफ उठाया सुगरा ने, तो मामूली बात नहीं है। और जो भी वाकयात हैं, एक एक चीज गवाही दे रहे हैं इस बात की। और जज्बात के बजाय थोड़ा सा अकल से काम लो, नजीब नहीं है। कुरान ने जिस रिश्ते को बहन भाई का दर्जा दिया है उसे मियाँ बीवी बना के नहीं रख सकते। बिला वजह की जिद बहस छोड़ो, सुगरा की बात को झुटलाने का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम।
अंकल कैसे हैं आप? महापी, महापी। समर, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत खुशी खुशी आई थी यहाँ। आके पता चला पापा को हार्ट अटैक हो गया। समर, एटलीस्ट तुम ही मुझे कुछ बता देती, कॉल कर देती। अरे आपी, यहाँ कोई एक बात हो तो मैं आपको बताऊं ना। यहाँ तो पता नहीं हम पर जैसे कयामत टूटी है। क्या मतलब? ऐसा भी क्या हो गया, बताओ। अरे आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो बस पापा के हार्ट अटैक का पता है। आपको पता चल गया ना तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, पहाड़ टूट पड़ेगा आपके सर के ऊपर। समर, मुझे बताओ क्या हुआ है? मासी सोहरा को तो जानती है ना आप? हाँ हाँ। जाने से पहले उन्होंने जावेद चचा को बताया कि समर, समर। क्या बताया? वहाँ आपकी अब्बू बुला रहे हैं, मैं उनकी जरा सुन लेती हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जी अब्बू। कहाँ थी तुम? अब्बू, मैं वहाँ आपी के पास बैठी रही थी। आपको कोई काम है? देखो, माँ से अभी कोई बात करने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुनासिब मौका देख के हम खुद बता देंगे उससे, समझ गई? जी ठीक है। जाओ। जी। मैं तो कहता हूँ कि मजीद वक्त बर्बाद करने के बजाय बच्चों को सब कुछ बता देना चाहिए। ठीक है तारिक भाई, प्लीज मत बोलिए। हमारी माँ प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। इन हालात में वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तारिक भाई, जावेद, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अरसे के लिए हमें इस बात को दबा लेना चाहिए। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। सच तो फिर भी बताना है ना, तो अल्लाह पे भरोसा करके बता दो सच। जावेद प्लीज अच्छी तरह सोच लो। देखो, बात इस वक्त हमारे हाथ में है। अगर बात बच्चों तक पहुंच गई ना तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जावेद, बच्चों की खुशी की खातिर मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। सच का ये जहर हमें अपने हाथों से अपने बच्चों को पिलाना ही पड़ेगा, फिर वो जिए या मरे। मैंने कहा था ना कि आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। फिर क्यों फोन किया? बेगम साहबा, मैंने तो खुद आपके घर से निकलते हुए कसम खाई थी कि आपके घर की तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखूंगी, लेकिन क्या करूं बेगम साहबा, बहुत बड़ी मजबूरी है, इसीलिए फोन किया है। ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ कि मुझे फोन क्यों किया है तुमने? मुझे थोड़े पैसे और चाहिए। क्या पैसे चाहिए थे? देखो सोहरा, जितने तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, उससे ज्यादा दिए मैंने तुम्हें। अब मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझी? ठीक कह रही हैं आप। आपने जो मुझे पैसे दिए थे मैंने वकील साहब को दिए, मगर वो कह रहे हैं कि वो लोग इतने पैसों में नहीं मान रहे, उन्हें 2 लाख और चाहिए। बेगम साहिबा, आप मेहरबानी करके मुझे 2 लाख का इंतजाम कर दे, फिर मैं कभी आपको फोन नहीं करूंगी। क्या 2 लाख? समझ गई, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही। सोहरा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती नहीं। अरे मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर फंसाऊंगी ना कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगी, समझी तुम? आपका 1 रुपया भी मेरी जात पे हराम है बेगम साहिबा। मैंने इतना बड़ा गुनाह सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने सर लिया है।
आप सिर्फ मुझे 2 लाख दे दे, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मैं कभी फोन नहीं करूंगी आपको। अच्छा, लेकिन अगर इसके बाद तुम्हारा कोई फोन आया ना मेरे पास, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस आप इस बार मुझे पैसे दे दे, फिर मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगी। तुम यहाँ मत आना, मुझे जगह बता दो, मैं पैसे भेज दूंगी। मैं वकील साहब का अकाउंट नंबर आपको भेज रही हूँ, आप उसी में पैसे डलवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी भेजो। और बात सुनो, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश ना करना। Come in. हेलो ज़ारा। बैठने के लिए नहीं कहोगी? आओ बैठो। अब तक नाराज हो मुझसे? एक्चुअली असद मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, बेहतर होता कि तुम मुझे कॉल करके आ जाते। तो अब तुमसे मिलने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बैठो। अब मैं इतनी भी रूड तो नहीं हूँ कि तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें वापस भेज दूँ। बताओ क्यों आए? एक्चुअली ज़ारा, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हुई। आई नो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरी तरह सलूक किया, बट यार अंडरस्टैंड करो, मैं मॉम की तरह से काफ़ी डिस्टर्ब था। आई नो मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया तुम्हें। तुमने उस दिन जो कुछ कहा है तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारे मुंह से निकला हर लफ्ज मैं तो नहीं भूल सकती। तुम माफ नहीं कर सकती मुझे? तुम फॉर्मेलिटी के तौर पे माफी मांग रहे हो, मैं तुम्हें फॉर्मेलिटी के तौर पे माफी दे देती हूँ, लेकिन ये सबसे क्या होगा असद? मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं ये अपनी इंसल्ट भूल सकती हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ मेरी फीलिंग्स का, और वो भी महा के सामने।